226 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा। उवैस लगारी बोले, नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। मुराद याफ्ता तबके को टैक्स नेट में लाया जाएगा। कम आमदन वाले तबके को अदायगियों में छूट दी जाएगी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब, शोबा तालीम के लिए 428 अरब 56 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इलीगल है, वो इलीगल है इस वजह से कि ये तो कल कंटिन्यू हो रहा था। और सबसे बड़ी ये बात है, वो उस इजलास में शामिल थे, आपके सामने तिलावत भी हुई। तिलावत के बाद उन्होंने कहा कि आप शुरू करें अपना, वो तो उन्होंने उस वक्त इनकार किया ना। तो बेसिकली तो 2 दिन से तो इजलास चल रहा था, उन्होंने आज कंटिन्यू किया। ये जायज़ वाला इजलास है, वो नाजायज़ इजलास है। पंजाब असम्बली में होने वाला इजलास जायज और कानूनी है। ऐवान इकबाल में होने वाला इजलास नाजायज है। रहनुमा पीटीआई डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू, बोली अतात आरड आइन के बारे में क्या सोचते हैं सब ने देख लिया है। पंजाब असम्बली की आज़ादाना हैसियत खत्म, खुसूसी इख्तियारात महकमा कानून के हवाले कर दिए गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक असम्बली सेक्रेटेरिएट के सारे फैसले महकमा कानून करेगा। महकमा कानून के तमाम मामलात सेक्रेटरी कानून अहमद रजा देखेंगे। इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन अब महकमा कानून देगा। जमहूरी तरीके से एक वजीर आजम जो अपनी मेजॉरिटी खो चुका था उसमें, उसको निकाला गया, तो उनको शायद जमहूरियत पसंद नहीं है। इसलिए अब पता नहीं आजकल भी रोज कोई क्या इल्ज़ाम, कहीं कहाँ जाते हैं, कहीं लेफ्ट कहीं राइट, कभी कोई बैरूनी साजिशों की बात करते हैं, फिर पता नहीं कहते हैं हमें जो ये करते रहते अपनी बातें उसमें दोबारा शुरू हो जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा होगा। एंटरटेनमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स मुआफ कर दिया है। IT सेक्टर के लिए टैक्स 3% कर दिया है। जमहूरी तरीके से साबिक वज़ीर आज़म को भेजा गया। PTI अरकान ने यकीन दिलाया था कि बजट सुनेंगे, मगर तकरीर शुरू होते ही शोर शराबा शुरू कर दिया। शोर की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान इस रियासत के सबसे बड़े आईनी ओहदे के ऊपर फाइज हैं। वो पाकिस्तान की रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोई ज़ाती हैसियत में या किसी पार्टी की हैसियत में उन्होंने नहीं ख़त लिखा हुआ, उन्होंने ये ख़त लिखा हुआ है अपनी हेड ऑफ द स्टेट की हैसियत से। और हमारी तो उम्मीद यही होती कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो है इस पर पहले एक्शन कर लेते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज ये फैसला हुआ है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी दोबारा एक खत लिखेंगे चीफ जस्टिस को। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज मुरासले में इस्तेमाल हुए। कहा गया अगर इमरान खान को निकाला गया तो सबको मुआफ किया जाएगा। इमरान खान बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, शीरी मजारी बोली, अगर ये तहकीकात नहीं होंगी तो मामला खत्म नहीं होगा। हम चाहते हैं कि फिर से ऐसे कुछ ना हो। इमरान खान ने मुशावरत से रूस जाने का फैसला किया। PTI का बयानिया झूठा होने पर ISPR का बयान हरफ आखिर है। इदारों की तहकीकात के बाद DG ISPR ने बयान दिया। PTI वाले झूठा बयानिया मुस्तरद होने पर इदारों पर क्यों बरहम हैं? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, बोले सबको इल्म है कि साजिश वाला खत किसने लिखवाया। जबरदस्ती झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। PTI हुकूमत बैरूनी साजिश से नहीं, इनकी नाअहली से गई।
move to a different level, high-tech, industrial projects, and moving away from labor-intensive, projects. Now, because labor is very expensive in China now, and other factors, we are still, a country where we have comparatively cheaper, skilled and semi-skilled labor. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन रशकई का दौरा, सीपैक के तहत खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन की तकमील मुकर्ररा वक्त पर करने का अज़्म। कहते हैं पाकिस्तान और चीन ने माजी में एक दूसरे का साथ निभाया, आगे भी बेहतरीन काम करेंगे। छोटे सूबों में इक़्तिसादी ज़ोन की तकमील हमारी तरजीह है। खुशी है पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक समरी में पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 29 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। डीजल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। नून लीग की हुकूमत भी डॉलर पर काबू पाने में नाकाम। डॉलर की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 30 पैसे महंगा होकर 206 रुपये 46 पैसे। ओपन मार्केट में 1 रुपया इजाफे से 207 रुपये 50 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। इंडेक्स 384 पॉइंट्स इजाफे से 41,438 पॉइंट्स पर बंद। काफ लीग के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर मुनिस इलाही FIA के शिकंजे में। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम पर मुनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA ने मुनिस इलाही के 2 फ्रंटमैन नवाज भट्टी और मजहर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मुनिस इलाही पर बैरून मुल्क जायदादें बनाने और हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क भेजने का इल्ज़ाम। मुनिस इलाही बोले, हमारे खिलाफ ऐसे केस पहले भी बने जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा हैं। PTI के मार्च के दौरान कारकुनान पर शेलिंग और तशद्दुद केस की समाअत 30 जून तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, IG, DIG, CCPO लाहौर से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से 25 मई को पुलिस के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ कार्रवाई के हुक्म की इस्तदा कर रखी है। ममनुआ फंडिंग केस में PTI को बड़ी कामयाबी। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम मुतालबा मान लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आइंदा केस को फॉरेन फंडिंग ना लिखने का हुक्म। आपके मुवक्किल भी मीडिया पर फॉरेन फंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे हैं। हम आपका मौक़िफ़ दुरुस्त मानते हुए हिदायत जारी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की सदर जो बाइडन से मुलाकात। अमरीकी सदर का पाक अमरीका ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए ठोस बुनियादें कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान कहते हैं पाकिस्तान अमरीका के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफत समेत दीगर शोबों में मिलकर काम किया जाएगा। पाकिस्तान एक ऐसा जियोग्राफिकल लोकेशन में वी आर लोकेटेड जिसकी वजह से हमारा टू द नॉर्थ वी हैव चाइना, एक तरफ हमारे साथ भारत है और दूसरी तरफ ईरान है और अफगानिस्तान। और जो
डिप्लोमेटिकली कहा जाता है कि जियो पोलिटिकल इवेंट्स का काफ़ी असर होता है पाकिस्तान की सारी फैसले में और पाकिस्तान की मीशत पे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान एक ऐसे जुग्राफियाई खित्ते में वाक़ है जहाँ इलाकाई जुग्राफियाई सियासत का मुल्की फ़ैसलों बिलखुसूस मईशत पर असर होता है। चीन से हमारे रवाबित ज़्यादा हैं, भारत से मसाइल की वजह से हमारे सिफारती और मुआशी रवाबित उस सतह पर नहीं हैं। अफ़गानिस्तान से हमारे मामलात 2 दिहाइयों से ख़ास तनाजुर में रहे हैं। और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर से मुलाकात, तालीम, तिजारत, माहौलियात समेत दीगर दिलचस्पी के मामलात पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब बोले बरतानिया पाकिस्तान के तालीम के शोबे में तरक्की में अहम पार्टनर है। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग देने पर जोर। बोले मौसमियाती तब्दीलियाँ पूरी दुनिया को दरपेश एक अहम मसला है।